बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत-ए-नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, आज की वीडियो उन व्यूवर्स के लिए होने जा रही है जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए हद दर्जा कोशिश कर रही हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि ख़वातीन करती हैं और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हर महीने इनको तमाम अलामात भी देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रेस्ट में पेन का होना, उल्टी मतली किसी शिकायत का जो है ना उनको फ़ील होती है, पीरियड्स आने से पहले पेट में जो ब्लॉटिंग हो रही होती वो भी हो जाती है, गैस किसी कैफियत होती है, बार बार यूरिन आ रहा होता है, बेली में उनको क्रैम्प्स भी हो रहे होते हैं, नाक के नीचे दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वो समझने लगती है कि इनको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स स्टार्ट हो गई है और लाजमी इस मंथ वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और फिर होता ये है कि पीरियड्स डेट के कुछ ही दिन बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पीरियड्स का फ्लो हैवी होता है इस दफ़ा और इनमें क्लॉट्स मतलब टुकड़े, खून के जमे हुए टुकड़े होते हैं। अच्छा, ऐसा तब होता है जब आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, मतलब कुछ ऐसा हुआ होता है कि हमल के कुछ सिम्टम्स अंदर हो जाते हैं। प्रेगनेंसी हो जाती है पर हमल ज़ाया हो जाता है, इसमें हमल सही तौर पर बच्चादानी में इम्प्लांट नहीं हो पाता है और पीरियड्स के साथ बाहर निकल आता है। ओवुलेशन के बाद और पीरियड्स आने से पहले का जो वक्त होता है इसे हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि आपके साइकिल के जो आखिरी 8 से 10 दिन होते हैं इनमें आपकी प्रेगनेंसी कंसीव जो होता है उसके कई ज़्यादा चांसेस होते हैं और यूटस में वो जुड़ जाती है अगर हो जाता है। और यही पे ही आप अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां करती हैं, मतलब वो फीमेल्स जिनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत पेश आ रही होती, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रही हैं तो ज़रा सा बहाना लगता है और उनका हमल ज़ाया हो जाता है। आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और हमल ज़ाया हो जाता है। और ये छोटी छोटी गलतियां कौन सी हैं, आज इस वीडियो में उन कुछ बातों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगी जिसे आपने कतईन नहीं करना है और हद दर्जा अवॉइड करना है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और एक अच्छा सा लाइक दे दीजिए ताकि हमें हिम्मत मिले और आपके लिए बेस्ट रिसर्च वर्क करके आपके सामने लेकर आए। अच्छा, जो पहली टिप आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है आपने अपने पाँव के तलवों को गरम रखना है। कब गरम रखना है? जो पीरियड्स आने से पहले के आखिरी जो 8-10 दिन होते हैं इनको गरम रखना है। आपके पीरियड्स आने से पहले ही आपने ऐसा ही जो जितना है अपना माइंडसेट आपने बना लेना है और अपने पूरे साइकिल को जो है ना आपने मॉनिटर करना है। आपने इस बात की बहुत ज़्यादा केयर करनी कि आपके पाँव के जो निचला हिस्सा है वो कवर्ड रहे, उसे आपने गरम रखना है। अगर सर्दियाँ हैं तो पाँव में मोटी जुराबें पहन कर रखे हैं। अच्छा, जुराबें पहनने से ये होगा कि जो आपके पाँव है ना वो गर्म रहेंगे। और काम करते वक्त आपने नंगे पाँव हरगिज़ नहीं फिरना। पाँव के तलवों का और यूट्रस का ताल्लुक आप पूछेंगे कि क्या है। अच्छा, ये होता है कि हमारे पाँव से खून होते हुए जो पाँव होते हैं वो सर्दियों में नॉर्मली ठंडे ही सबके रहते हैं, मेजॉरिटी फीमेल्स के तो बहुत ज़्यादा। तो जो इस दौरान पाँव से जो खून गुजरता है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है और यही खून बाद में जाके जिस्म के तमाम तर हिस्सों को पहुंच रहा होता है और यूट्रस में भी जाता है। तो यूट्रस में जब ये ठंडा खून जाता है तो इसकी वजह से भी जो यूट्रस का टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है और इम्प्लांटेशन फेलियर का ख़तरा होता है और कोल्ड यूट्रस की वजह बन सकता है जिसकी वजह से भी ये फेलियर हो जाता है। इसलिए अपने पाँव में आपने स्लीपर्स पहन के रखने, जूते हर वक्त पहन के रखने और सॉक्स पहन कर रखने हैं। अब जो दूसरी टिप है जो आपसे मैंने डिस्कस करनी वो है बेली बैंड का यूज़। आप जानते होंगे कि जापानीज़ ख़वातीन बेली बैंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती। उनकी नॉर्मल लाइफ में भी उनके पेट के इर्द गिर्द जो नाव के निचले का हिस्सा होता है उन्होंने यूँ एक मोटा कपड़ा बैंड की सूरत में
अपने पेट से जो है ना लपेट के रखा हुआ होता है। वो तो ये ज़्यादातर वेट लॉस के लिए करती है ताकि उनका पेट ना बढ़े, उनकी शेप ख़राब ना हो और जो उनका फिगर है वो मेंटेन रहे। इसको ना सिर्फ आप वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं बल्कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए भी ये एक अमेजिंग ट्रिक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी कॉटन का या टॉवल जैसा मोटा कपड़ा लेना है जो कि कॉटन का हो, पॉलिएस्टर वगैरह इस किस्म के कपड़े नहीं यूज़ करने। जिस तरह से गर्म पट्टी होती है ऐसा लंबा कपड़ा आपने ले लेना है और इस तरह से लपेट लेना है कि जो पेट के इर्द गिर्द जो हिस्सा है ना वो नाभ के नीचे से आपने इस तरह से पूरा कमर से लेकर पेट तक उसे लपेट लेना है। इस वजह से भी आपका जो यूट्रस है ना वो गर्म रहेगी और आपकी जो इम्प्लांटेशन में उसमें आपको हद दर्जा हेल्प करेगी। और ये जो टिप है ये बहुत ही अमेजिंग है। अब जो आपके साथ मैं तीसरी टिप शेयर करने जा रही हूँ वो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप अगर कहेंगे कि अगर जो लास्ट के डेज़ होते हैं साइकिल के, अभी आपके पीरियड्स नहीं हुए थे, जो उसका जो आखिरी हफ्ता होता है, आखिरी 8-10 दिन होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स पूछती हैं क्या हम अपने शौहर से रिलेशन आप ही बना के रखें या ना रखें। तो वो क्या मतलब बनाने से हमारे लिए कोई ख़तरा तो नहीं होगा। तो जी आज उनकी भी कन्फ्यूजन को हम दूर कर देते हैं कि आपने इस दौरान जो आखिरी 8-10 दिन है अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं बनाना। ये टिप उन फीमेल्स के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डिस्कस करी, जिनको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत पेश आ रही है। ये उनके, क्योंकि उनको हद दर्जा एहतियात करनी है, वो नहीं, जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तो छोटी छोटी सी बातों का भी आपने ख्याल रखना है। तो आपने क्या करना है कि जो आखिरी 8-10 दिन है आपने अपने हस्बैंड के साथ हमदस्तरी को कंटिन्यू नहीं रखना है। एवोल्यूशन के बाद का जो पीरियड है इसमें ही आपने इस चीज़ को तर्क कर देना है और पीरियड्स आने से 8-10 दिन पहले इसकी एहतियात करनी है। और इस दौरान हस्बैंड के साथ किसी भी किस्म का आपने रिलेशनशिप बनाना बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप रिलेशन बनाते हो तो होता यह है कि इस दौरान अगर किसी भी किस्म का दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ेगा, तो इस वजह से एम्ब्रियो जो कि इम्प्लांट हो रहा होता है इसे नुकसान पहुंच जाता है और वो सही तरह पे जुड़ नहीं पाता और फिर आपका हमल ज़ाया हो जाता है। अच्छा, चौथे नंबर पर जो टिप है जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए है वो है आपने अपना रेस्ट और स्लीप का, आराम का और नींद का बहुत ख्याल रखना है। इस ध्यान रखना है कि इन आखिरी दिनों में आपने 8 से 10 घंटे की तकरीबन एक एवरेज नींद को आपने पूरा करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी नींद को लेना है और रात को जल्दी सो जाए। मतलब 10 बजे तक आप अपने बेड पर हो और इसके बाद आपने सो जाना है और फिर सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, जब आप अपनी नींद को अच्छी तरह से पूरी करेंगे तो आपका जिस्म जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो प्रोजेस्टेरॉन, वो आपके इम्प्लांटेशन को अंदर प्रॉपर तरीके से जुड़ने में, बच्चादानी में एम्ब्रियो को जुड़ने में बहुत ही मदद देता है और आपका एम्ब्रियो कामयाबी से इम्प्लांट हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट होने में मदद फराहम करता है। 5वें नंबर पर जो टिप है वो है आपकी डाइट। अच्छा, आपने अच्छी और बैलेंस डाइट थ्रू आउट द पीरियड आपने लेनी है। ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने लेना है ऐसी डाइट के जिसके अंदर हो कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी कम्प्लेक्स की जितनी रेंज हो वो मौजूद हो। ये आपको ये सब कुछ मिलेगा, दूध, दही, पनीर से मिलेगा, आपको हरी सब्जियों से ये सारा कुछ मिलेगा। आप अनार ले सकते हैं, चुकंदर का जूस आपने यूज़ करना है, टोमेटो सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल, मतलब अलसी के बीज का इस्तेमाल जारी रखें, क्योंकि इससे आपके हार्मोन्स बेहतर रहेंगे और आप में ये जो अलसी के बीज होते हैं ये आपके ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करने में मदद करते हैं जो कि इम्प्लांटेशन को अंदर प्रॉपरली एक सक्सेसफुल तरीके से जुड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। ये टिप ना सिर्फ उन फीमेल्स के लिए है जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश करें, बल्कि वो भी फीमेल्स इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें जिन्होंने IVF का ट्रीटमेंट लिया हो या IVI कराया हुआ है, तो वो भी ये करें। अच्छा, अब कुछ फीमेल्स का सवाल होगा कि
कि इन सब चीज़ों के अलावा हमारे घर में सीढ़ियाँ हैं, मतलब हमारा कमरा अपर स्टोरी पर है और मजबूरन है हमें तो अपने कमरे में आना जाना पड़ेगा। तो यार उनको मेरी ये सलाह है कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक तो आराम से चढ़ना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी किसी भी वक्त आपने नहीं करनी है। कोशिश तो करें कि ना चढ़े, लेकिन अगर मजबूरी है तो आराम आराम से एक एक स्टेप पे आराम आराम से पाँव रखें और कोई वज़न उठाकर ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है। वज़न का तो वैसे भी आपने थ्रू आउट ख्याल करना है कि किसी भी किस्म का बहुत ज़्यादा जैसे भरी हुई बाल्टी उठा ली, कोई बहुत ज़्यादा हैवी बर्तन उठा लिया, तो थोड़ी बहुत एहतियात आपने करनी है, क्योंकि जिन फीमेल्स को ये चीज़ लाहक हो जाती है कि ज़रा सी कोई गलती की नहीं और वहाँ पर उनका एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन है वो फेलियर में चेंज हो जाती है और हमल ज़ाया हो जाता है, ये दर्द वो बेहतर तौर पे समझ सकती कि किस कदम वो कर्ब से गुजर रही होती। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और प्रेग्नेंट होने के लिए नेचुरल तौर पे बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़, घरेलू चीज़ों को यूज़ करते हुए अमेजिंग रेमेडीज़ आपके साथ मैंने चैनल पर शेयर की हुई, चाहे वो आपके मर्दाना कमज़ोरी, मतलब अगर हस्बैंड का कोई है तो उनके लिए भी रेमेडी मौजूद है, अगर फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम है तो पीकॉस को लेकर, पीसीओडी को लेकर, हमल ठहराने के लिए के लिहाज से लेकर बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज़ यहाँ चैनल पर मौजूद है। उम्मीद करूँगी आप इन सब का विज़िट करेंगे और इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अपनी राय को मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर शेयर करनी कि आपको ऐसी और क्या प्रॉब्लम है, ऐसी और क्या चीज़ है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो होपफुली मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प कर सकूंगी। इंशाल्लाह किसी दोबारा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।